जे मोड़ी का दिमाग खराब हो गया है। मंगलसूत्र कोई खिलौना नहीं है कि पति से झगड़ा हुआ और निकाल के फेंक दिया। अरे सिंदूर और मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक है, पति के ना रहने पर ही अलग किया जावे है। जे थोड़ी कि पति से जरा सा भी खटपट हुआ और गले से अलग कर दिया। जानते हम दादी, तभी निकाल दिया अपने आप से हमने। अरे जब हमारा पति है ही नहीं तो क्या अर्थ है इन प्रतीकों का? और क्यों झूठ मूठ का हम ये सजावट का सामान अपने ऊपर लाद कर घूमते रहें जिनका कोई मतलब ही नहीं है। देखो देखो, बेशर्मी तो देखो जे मोड़ी की, सारी हदें पार कर दी है इसने। अम्मा जिस सब कुछ मिट्टी मिला के छोड़ी, हम बता दे रहे हैं आपको, ना इसे हमारी परवाह है ना उन लोगों की। रिश्ते जब लाश बन जाते हैं ना तो उन्हें दफनाना ही बेहतर होता है, नहीं तो जिंदगी भर उसी सड़ान में सांस लेते हुए जीना जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाती है। उर्मी अगर ऐसी सजा नहीं काटना चाहती तो हमको लगता है कि जबरदस्ती उसे उसी नरक में ढकेलना नहीं चाहिए। तुम अपने उपदेश अपने पास रखो सरोज। बेटी का घर उजड़ रहा है, ये नहीं कि उसे समझाएं, उल्टा भड़का रही है इसे। तुमसे हम बाद में बात करते हैं। हाँ तो उर्मी, चलो हमने माना कि सम्राट को छोड़ने का फैसला कर लिया है तुमने। अब जरा ये बताओ हमें कि आगे की जिंदगी के बारे में तुमने क्या सोचा है? कहीं से कि अब तुम अकेली तो हो नहीं, तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ है, उसकी भी जिंदगी है। और आज की दुनिया में एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल काम है ये तुम तो जानती ही होगी। तो ये बताओ कि शौर्या को कैसे पालोगी तुम? सारी जिंदगी बिना पति कैसे रहोगी? तो सोचा है इस बारे में? क्या करना क्या है आगे, कुछ बताओ हमें। अरे जे क्या पूछ रहे हैं आप? जे कैसे सवाल है? कड़वा है ना, लेकिन सवाल बिल्कुल जायज है सरोज। अब जानना तो पड़ेगा ना कि आखिर क्या कैसे होगा। हाँ, शौर्या का लालन पालन कैसे होगा? क्यों उर्मी, ये सब जानने का हक है ना हमें कि नहीं है? बोलो। कहा मम्मी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका तो पूरा हक बनता है जानने का। आपके इस सवाल की वजह से आज हमें हमारे कितने सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं पापा, जो हमने कभी अपने आप से पूछने के बारे में सोचा तक नहीं था। आज तक नहीं सोचा था पापा कि हमें करना क्या है। आज तो अचानक आपने हमारी आंखें खोल दी। अब लगता है जल्द हमें कुछ करना होगा। जिंदगी परत दर परत अपनी सच्चाई को खोलती जा रही है और हमें धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा है। आपको पता है पापा, जब हम अपने ससुराल से आए थे ना, तो हमें लगा था कि हम अपने घर आए हैं, अपने मायके आए हैं। हम यहां तो रहने का पूरा हक है हमारा। लेकिन पता है क्या मम्मी, जब यहां आए ना तब हमको पता चला कि लड़की की शादी के बाद सिर्फ कहने के लिए उसके दो घर होते हैं, सही मायने में। ना तो उसका मायका खुद का होता है और ना ही ससुराल। और रहे सारे रिश्ते, वो हालात के साथ बदलते रहते। लड़की जिनसे पैदा होती है, पूरी जिंदगी वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। ये बात हमने यहां जानी है पापा। जिस दिन उस घर से विदा होती है, सिर्फ नाम के रिश्ते रह जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं रहता। थैंक यू सो मच पापा। आज आपने हमें एक और चुनौती दी है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम आप पर या किसी और पर बोझ नहीं बनेंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे पापा जिसमें हमारा आत्मविश्वास हो, हमारा अस्तित्व हो और हम किसी पे निर्भर नहीं हो। और रही बात शौर्य की, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए पापा। कौन से स्कूल में पढ़ेगा ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन आप तो एक अध्यापक है ना पापा, आपसे बेहतर कौन जानता है कि एक बच्चे का सबसे बड़ा स्कूल उसकी खुद की माँ होती है। और शौर्य को उस स्कूल में ऐसी पढ़ाई मिलेगी पापा कि जिंदगी में उसे कभी कोई मात नहीं दे पाएगा। बच्चा पिता बिना पल सकता है और महान भी बन सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना पापा, तो शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष नहीं होता। सॉरी मैम, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोई प्रोफेशनल डिग्री है। ऐसे में ये जॉब हम आपको कैसे दे सकते हैं? इट्स अ डिमांडिंग जॉब। सॉरी मैम, इस वैकेंसी के लिए आप फिट नहीं हैं। आप जा सकती हैं। देखिए, ऑडिट के पहले जुलाई तक के सारे बैलेंस शीट मुझे चाहिए। अब ठीक है, जाइए। अब वो ये यहाँ क्या कर रहा है? वेलकम मिस्टर सम्राट। आपने तकलीफ क्यों ली? हमें बोल देते, अपना बंदा भेज देता आपके पास। अरे नहीं नहीं मिस्टर सोलंकी, आप इतने वक्त से पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे बैंक में अकाउंट खोलो तो बस विचार किया हमने आपके प्रपोजल पे, और ये डिसीजन लिया है कि आपके बैंक में हमारा अकाउंट तो खुल के रहेगा आज। थैंक यू सर, वी आर ग्रेटफुल। आइए बैठ के बात करते हैं। पहले आप सर। नहीं सर, ये हमारा पहला ही जॉब होगा, बट सर हम बहुत ही मेहनत और लगन से सारा काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको हमारी तरफ से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उर्मी सिंह राठौड़ जी। अगर हम गलत नहीं है तो आप सम्राट सिंह की वाइफ हैं। है ना? जी। मैम, आपको काम करने की जरूरत ही क्या है? आप टाइम पास करने के लिए किटीविटी ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कि बड़े घर की औरतें करती हैं। लाइफ सोशल वर्क, पॉलिटिक्स या कुछ और। सर आई वांट अ जॉब। मैम, अगर आपको काम करना ही है तो आपको आपके पति के साथ काम करना चाहिए। यू कैन ज्वाइन हिज बिजनेस। राइट, थैंक यू। चलिए फिर, सी यू सून मिस्टर सोलंकी। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। हाँ शर्मा जी बोलिए। और कैसे हैं मिस्टर सम्राट? बढ़िया, A1 टॉप क्लास। आप बताइए, आपने कैसे याद किया? आज आपकी वाइफ आई थी हमारे पास जॉब के लिए। व्हाट? जी हाँ। क्यों, क्या हुआ?
मिल गई जॉब।